हेलो दोस्तों, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, टॉपिक देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में पढ़ने वाला है। इसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ उसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेशली जो आपका अलग अलग टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम लोग वो सब सारे के तरीके को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो रहने वाला है अल्फाबेट के ऊपर। किसके ऊपर रहने वाला है? अल्फाबेट वगैरह के ऊपर रहने वाला है। तो अल्फाबेट के ऊपर जब जाएंगे तो पहले हमें उसके पहले क्या पता होना चाहिए? सबका पोजीशन। आप सबों को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 हम लोग क्या जानते हैं? लेटर्स हैं, करेक्ट। हर एक लेटर का अपना अपना पोजीशन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए बी सी डी ई करते हुए यहां तक आया एम, और एम के बाद एन हम लोग इस रिवर्स डायरेक्शन में लिखे। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं लिखे? एन यहां भी लिख सकते थे। तो कारण क्या था? सिर्फ उसका फॉरवर्ड पोजीशन आपका काम का नहीं है, उसका बैकवर्ड पोजीशन भी बहुत काम का है। अक्सर एग्जाम में हमें ए का अपोजिट अल्फाबेट दे देगा, बी का अपोजिट। तो इस जगह से आप देखिए, ए का तो यहाँ पोजीशन आप देख ही रहे हैं, इधर से 14, 15, 16, 26 तक देख रहे हैं। तो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। ये देने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, आप कहीं भी जहां पढ़े होंगे, बच्चों को रटवाया जा रहा था, हैंडीकैप बनाया जा रहा था, ट्रिक देते रहते। क्या देते रहते हैं? ए से जेड तो सब जानता है, बी वाई बॉय से बोलते थे बॉय याद करो, सी से क्रैक्स याद करो, डी से ड्यू याद करो, ई से इवनिंग याद करो, ठीक है, EVENING इवनिंग याद करो, एफ से फन याद करो, है ना, जी से जीटी रोड याद करो, एच से हनी सिंह याद करो। क्या याद करो? हनी सिंह। देने का तो ये हम भी दे देंगे। GHI के बाद आई से IRCTC याद करो, ठीक है, IRCTC याद करने बोला था। फिर जे से जुरासिक पार्क याद करने बोला गया था। क्या बोला गया था? जुरासिक पार्क, ठीक है। और उसके बाद जे के बाद कानपुर बोला गया था। क्या बोला गया था? कानपुर या फिर पीके बोला गया था, है ना। एल से लव याद करने बोला गया था, है, ठीक है। एम से क्या बोला गया था? तो एम से बताइए क्या बोला गया था? एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एम का अपोजिट एन, है ना। यहीं पे देखिए, एम का अपोजिट एन होता है। तो एम के लिए मॉर्निंग बोला गया था, है ना। तो मॉर्निंग बोला गया। आपको अभी इतना याद रखना है। अरे भाई, बी वाई यहाँ पे, सी एक्स यहाँ पे, डी डब्ल्यू यहाँ पे, ई इवनिंग है। तो ई और लास्ट में क्या आना चाहिए बताइए? ई का अपोजिट। अब कंफ्यूजन, अरे इवनिंग में कौन सा वर्ड को पकड़ना है? अरे इवनिंग में तो भी को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? भी को पकड़ना है। एफ में एफ यू को पकड़ना है। जी में जीटी, चलो ठीक है। हनी सिंह में एच एस को पकड़ना है। IRCTC में IR को पकड़ना है। जे में सिर्फ जुरासिक है, यहाँ क्यू को पकड़ना है, ठीक है। के में केपी में कानपुर पकड़ना है। लव में LO पकड़ना है। MN पकड़ना है। तो इस तरीके से इतना ये जो आपको बताया जा रहा था, ये कुछ नहीं, आपको बुर्बक बनाया जा रहा था, हैंडीकैप बनाया जा रहा था। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक बात बताइए, एग्जाम से क्या आधा घंटा पहले आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है? क्या चलिए नहीं आधा घंटा, 10 मिनट पहले मिलता है? मिलता है। क्या आप बैक साइड में ये जो मैंने लिखा है, यहाँ पे आपके सामने जो इमेज दिख रहा है, क्या आप इसे नहीं लिख सकते हैं? रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग? ए से लेके M तक इधर लिख देंगे और नीचे N से लेके Z तक यहाँ लिख देंगे। ऊपर में अल्फाबेट लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, ठीक है। इधर में भी रिवर्स में अल्फाबेट। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं? जस्ट उसका अपोजिट अल्फाबेट। अब जैसे क्वेश्चन आया, एक बार पीछे देखे बना लिए, एक बार पीछे देखे बना लिए। अब बोलेगा सर तो उसमें तो टाइम लगेगा। अरे बताइए आप लोग, आप कितना चीज रटिएगा? रीजनिंग में भी रटिएगा तो फिर जीके जीएस में क्या कीजिएगा? मैथ में क्या कीजिएगा? हाँ, मैथ में भी रटना पड़ेगा, जीके जीएस में भी रटना पड़ेगा, हिस्ट्री पॉलिटी सब इतना चीज है, इंग्लिश भी। तो अगर इसमें भी रटोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे लोगे? अगर सिलेक्शन लेना है तो सिंपल तरीका से निकलिए, जहां पे जितना कम समय, जितना कम टाइम वेस्ट हो सकता है। अब बोलेंगे सर एग्जाम में कम टाइम वेस्ट तो उसमें होगा, लेकिन अभी तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी जो आप याद करने में जो टाइम वेस्ट करोगे, वो टाइम आप दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। तो मेरा मानना क्या है, मैंने क्या अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सबको यही बताया। देखिए, ट्रिक तो बताने का मैंने यहाँ पे बल्क को बता दिया कि इस तरीके से याद रखा जाता है अपोजिट अल्फाबेट। क्या जरूरत है? एक बात बताइए, एग्जाम में जब पेपर मिला, पीछे लिखने में कितना टाइम लगेगा? ए से जेड तक मुश्किल से 1 मिनट, चलिए 2 मिनट लिख लिए।
आप बोलेंगे सर ये याद करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन जिस दिन आप इस तरीके से क्या करोगे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको अपने आप सबका पोजीशन याद होते चला जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि बहुत बच्चे बोलेंगे सर कि हर कॉपी में लिखे, नहीं, एक काम करो, एक पेज में लिख लो, एक पेज फाड़ो, आधा जो भी लगे जितना में लिखा जाए, और जब क्वेश्चन बनाओ उस पेज को सामने रख लो, देखो ए इतना पे, जेड इतना पे, ए इतना पे, जेड इतना पे। इसका दो फायदा, जल्दी बनेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा, और जो तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है वो गलती नहीं होगा। गलती नहीं होगा। हो सकता है कभी गलती से f के जगह पे हम n को अपोजिट मान लिए, fn मान ली, फन है ना, तो इस तरीके से गलती हो सकता है ना। तो इस सब से बचने के लिए ये तरीका आपको अपनाना है। ठीक है। हम लोग सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। सबका आपका पोजीशन दिया गया है, यहाँ से A से M तक 13 और उधर N से लेकर Z तक 26, और सबका अपोजिट अल्फाबेट एक दूसरे के सामने दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टाइप 1 का, टाइप 1 में आपका क्या क्या आ सकता है। पहला, अल्फाबेट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, हो सकता है प्लस होगा, माइनस हो सकता है। अब बता रहे क्या प्लस माइनस। इंक्रीजिंग मतलब क्या कि पहला अल्फाबेट में 1 का बढ़ोतरी, दूसरे अल्फाबेट में 2 का बढ़ोतरी, तीसरे अल्फाबेट में 3 का बढ़ोतरी, है ना। फिर दूसरे में क्या होता है, डिक्रीजिंग में भी उसी तरीके से पहले 5 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, ऐसे करके हो सकता है। दूसरा क्या है कि हर सब में +2 +2 +2 हो रहा है, किसी में -2 तो किसी में प्लस हो रहा है, किसी में माइनस हो रहा है। ठीक है। टाइप 2 में अगर हम बात करें, या फिर इसी में हम डाल दें जो आपका है वो क्या है, रिवर्स में आपका आ सकता है। रिवर्स इन द मतलब, या फिर अपोजिट लेटर दे देगा, सीधा क्या दे देगा, अपोजिट लेटर से क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना टाइप 1 में हम डालते हैं। टाइप 2 में देखिए, मान लीजिए आपके पास 4 अल्फाबेट है। क्या है, 4 अल्फाबेट है, तो क्या कर सकता है, इसको यहां पे ला देगा, ठीक है, इसको यहां पे ला देगा, इसको यहां पे ला देगा, इसको यहां पे ला देगा। ये टाइप 2 हो गया। कितना टाइप हो गया, टाइप 2। ये सब नोट डाउन करते चले जाइएगा। ठीक है। फिर आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 पे आते हैं, मान लेते हैं इसमें हमारा 1 2 3 4 और 5 अल्फाबेट है। इसमें क्या कर सकता है कि हम लोग जस्ट लिखें कि ये वाला को इधर ला दिया जाएगा, ठीक है, इसको सबसे एक्सट्रीम में लाया जाएगा, ठीक, फिर इसको सबसे एक्सट्रीम में लाया जाएगा, ठीक, और इसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। उसी में दूसरा, इसी में टाइप 3 में दूसरा क्या हो सकता है कि 6 अगर अल्फाबेट है तो 4 5 6, तो सबको क्या करेगा, इसको सबसे एक्सट्रीम इधर पे, फिर इसको यहां पे लाया जाएगा, इसको इस जगह पे लाया जाएगा, इसको इस जगह पे, और इन दोनों को भी क्रॉस करवाया जाएगा, इसको इधर और इसको इधर करवाया जाएगा। ठीक है। तो ये क्या किया गया, क्रॉस करवाया गया सब में। ये टाइप 3 था। ठीक है। ये क्या होता है कि पहला लास्ट पे, फिर इस तरीके से चेंज करते हैं। फिर अगर हम बात करें टाइप 4 का, टाइप 4 में क्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है या 4 अल्फाबेट है, तो ये इधर होगा ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे चेंज करेगा, कैसे कैसे चेंज करेगा, ऐसे ऐसे। इसी में दूसरा क्या हो सकता है कि 1 2 3 4 5 और 6 मान लेते हैं, तो ये दोनों इधर इधर चेंज करेगा, ये एज इट इज रह जाएगा, ये दोनों इधर इधर चेंज करेगा, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है कि यहाँ पे पेयर आपका 1 2 3 4 5 6 का मानते हैं, इसमें ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये टाइप 4 में डालिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 5 का। ठीक है। टाइप 5 में क्या हो सकता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 है। ठीक है। इसमें क्या करेगा कि ये वाला किसी में भी डाल सकता है, रिवर्स ऑर्डर में, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस तरीके से चल सकते हैं। ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में डाल के चलिए 1 2 इधर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब इसको क्या कर देगा कि इसको हम लोग एक को यहां डाल देगा, दूसरे को यहां डाल देगा। ठीक है। फिर 2 क्या करेगा, फिर 2 का पेयर ऐसे बना देगा, और फिर इधर दोनों को इधर इधर डाल देगा। तो यहाँ पे ये भी पैटर्न हो सकता है। इसी में हम बात करेंगे तो 3 4 5, तो इसको क्या करेगा, पहले को चौथे पे, दूसरे को तीसरे पे ऐसे करेगा। अगर मान लीजिए पोजीशन लिखें 1 2 3 4 5, तो क्या करेगा, तीसरे को जो बीच वाला है, तीसरे को इधर ला सकता है, 3 2 1 इधर कर देगा, और फिर
4 5 को एज इट इज या इधर चेंज भी कर सकता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। और अगर हम बात करें जो लास्ट है टाइप 6 में, करेगा क्या, इन सब का कॉम्बिनेशन यही सब करेगा, लेकिन क्या करेगा, अपोजिट लेटर्स के साथ। किसके साथ करेगा, अपोजिट लेटर के साथ करेगा, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें टाइप 7 का, तो टाइप 7 में आपका अल्फाबेट का पोजीशन पे रहेगा। किसका रहेगा, अल्फाबेट का पोजीशन के हिसाब से क्वेश्चन रहेगा। उसमें क्या कर सकता है, उसमें क्या करेगा, सम कर देगा, ठीक है, स्क्वायर भी कर सकता है, ठीक है, स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट निकाल देगा, उसका वैल्यू कुछ डाल देगा, सम कर देगा। उसके बाद डिफरेंस ऑफ डिजिट्स हो जाएगा, या फिर डिफरेंस हो सकता है, फिर सम ऑफ सब का डिजिट का हो सकता है, हर एक डिजिट का ऐड कर सकता है। तो ये सब आएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आते। जितने भी टाइप होने थे वो सभी बता दिए गए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है ना, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको ये वाला दे दिया है। क्यों, रीजन ये था ताकि आपको अभी से आदत लग जाए। जब आप ऐसे 100 क्वेश्चन कर लोगे ना ऐसे सामने रख के, आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब देखिए SOBER, हम लोग क्या देखेंगे, क्लियर SOBR है, यहाँ R है, N है, ADQ है। हर बार पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है, कभी बार अल्फाबेट याद भी रहने से हो जाता है। हम लोग क्या जानते हैं, R के 2 बाद आता है ST, N के बाद आता है 2 + 2 करेंगे तो O आता है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पोजीशन लिखिए। एक तरीका क्या है, आप पोजीशन लिखोगे। S कितना होता है, 19 होता है। कितना होता है, S 19 होता है। उसके बाद N कितना होता है, तो सॉरी O कितना होता है, 15 होता है, B 2 होता है, E 5 होता है, R 19 होता है, ठीक है। R कितना होता है, 19 होता है। N कितना होता है, तो N 14 होता है, और Q 18 होता है। Q 18 होता है, PQ, ठीक है। अब एक बात बताइए, अच्छा Q 17 होता है ना, वही तो एक गलती देखिए, Q कितना होता है, 17 होता है। तो R कितना होता है, R 18 होता है ना जी। R कितना हो जाता है, 18 होता है। आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं है, अल्फाबेट आप सीधा जान रहे हैं। R के बाद S आता है, N के बाद O आता है, E के बाद B आता है, D के बाद E। मतलब क्या हो रहा है, इस जगह पे -1 हो रहा है, -1 हो रहा है हर जगह। तो आंसर में क्या होना चाहिए, लोटस का। तो लोटस से जस्ट पहले JK होता है, O हो रहा है यहाँ पे, तो MN होना चाहिए, NO, ST होता है ना, U भी है तो T का T होता है, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ S है तो R होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, KNSTR। आंसर क्या हो जाएगा, KNSTR हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे AZBY है और वही रिश्ता CXDW का है। अब यहाँ 2-4 चीज देखिए, हम लोग जस्ट क्या देख लिया ना, नजर पड़ गया, अरे A का अपोजिट तो Z होता है ना, यहाँ A का अपोजिट Z होता है, तो AZ हो गया। B का अपोजिट BY हो गया, C हो गया, DW। देखिए A B D ले रहा है और रिवर्स ऑर्डर में ZYXW ले रहा है, मतलब अपोजिट अल्फाबेट। तो नेक्स्ट क्या है, तो EVFU है। ध्यान से देखिए, E का अपोजिट V होता है और F का अपोजिट U होता है, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्या हुआ, EF, तो G से स्टार्ट होना चाहिए। तो G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, और G के बाद क्या आता है, H आएगा, तो H का अपोजिट S होता है, तो GTHS। आंसर क्या हो जाएगा, GTHS। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, कप है। कप का वैल्यू कितना है, 40 दिया हुआ है। अभी बताइए C का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। U का वैल्यू 21 होता है। O का वैल्यू तो 15, तो P का वैल्यू 16 होता है। तो 21 3 24 और 24 और 16 40। मतलब क्या किया गया, यहाँ पे प्लेस वैल्यू किया गया, जो भी जस्ट आपको बताया गया। तो काइट का क्या हो जाएगा वैल्यू, तो JK है ना, JK, तो K कितने पे आ जाएगा बताइए। तो E जोटी, तो K 11 पे आ जाएगा, I 9 पे आ जाएगा, 11 9 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, और E 5 होता है तो 40 5 45 हो गया। सबको ऐड करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, BAG। B का वैल्यू 1, A का वैल्यू, अरे A का वैल्यू कितना होता है, ओहो, A का वैल्यू हो जाता है, सॉरी B का वैल्यू 2, A का वैल्यू 1 और G का वैल्यू 7 होता है। तो यहाँ तो 2 + 1 3 7 3 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ वैल्यू है 71। भैया कैसे हो सकता है ये चीज।
अब एक चीज देखिए, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 25 होता है। रिवर्स ऑर्डर में अगर हम ऐड करें 25। ए का कितना होता है, 26 होता है। देखिए जब भी उसी का रिवर्स वैल्यू आपको पता चला, बैकवर्ड ऑर्डर में निकालना हो तो 27 से माइनस कर दीजिए। तो जी का कितना हो जाएगा, तो जी का अपोजिट टी, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। इन सबको ऐड कीजिए तो भैया कितना हो रहा है, देखिए जरा, तो 25 और 20 45, 45 और 26, अरे 71 होता है। वेरी गुड। तो वाइस का क्या हो जाएगा, तो बताइए, तो वाइस का क्या हो जाएगा, तो v का अपोजिट कितना, 5 होगा। i का अपोजिट कितना, 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। c का अपोजिट कितना, तो 24 होगा। e का अपोजिट कितना, तो e का अपोजिट 22 हो जाएगा। अब ऐड कीजिए, तो 2 4 2 6, 8 से 14, 14 5, तो 14 5 19, 19 का 9 हाथ में रह गया 1, 19 का 9 हाथ में रह गया 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाथ में रह गया 1, तो 2 2 4, 4 1 5, 5 और 1 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 69। आंसर कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, GRASP, यहाँ पे क्या है, TIZHK। ध्यान से देखिए, तो क्या ये GT अपोजिट है, RI अपोजिट है, AZ अपोजिट है, SH अपोजिट है, PK अपोजिट है। निकालना किसका है, तो OVTZXB का, करेक्ट। O का अपोजिट क्या होता है, L होता है। L सभी में है, अगर सब में है तो पीछे से चलते हैं। B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट, X का अपोजिट C होता है, तो CY लास्ट में किस में है, तो बस इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए लिखिए, देखिए लिखिए, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है, मशीन है। मशीन को कोड किया गया कैसे, तो MACHINE। M का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ हम लोग लिखते चले जाते हैं, ठीक है। M का वैल्यू 13, A का वैल्यू 1, C का वैल्यू 3, H का वैल्यू 8, I का वैल्यू 9, N का वैल्यू 14, E का वैल्यू 5। आप बोलेंगे सर आपको इतना जल्दी जल्दी कैसे याद है, हम देख भी नहीं रहे ऊपर, प्रैक्टिस से याद हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है 19, यहाँ पे क्या है 7 9 14 15 20 11, सब में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। क्या हो रहा है, +6। बताए थे ना सब में एडिशन हो सकता है, तो +6 +6 +6 हो रहा है सब में। हमें क्या बोला, डेंजर को तब कैसे लिखेंगे, तो DANGER है। डेंजर का D का प्लेस वैल्यू 4, A का 1, दोनों में ऐड कीजिए, 4 + 6 तो 10 होना चाहिए, +6 कर देंगे तो 10, और ये 7 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 10 सिर्फ एक ही में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, ऐसे आपको टाइम नहीं बचाना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, जैसे 2-3 आंसर निकले ऑप्शन देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, PEACE। क्या है अगला क्वेश्चन, पीस है। पीस में क्या दिया गया, 16 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि इसका प्लेस वैल्यू है, पी का वैल्यू कितना होता है, 16 होता है ना। अब लेकिन हमें निकालना क्या है, तो हमें वैल्यू निकालना, अल्फाबेट निकालना है 12 1 5 2 2 5 का। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर स्टार्टिंग में हम कैसे पकड़े, 1 पकड़े कि 12 पकड़े। अगर सर 1 पकड़ते हैं तो A आ जाएगा, और 12 पकड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 12 पकड़ते हैं तो L आ जाएगा। A और L सब में है। अब फिर से कंफ्यूजन है कि L पकड़े कि 15 का O पकड़े, तो L A तो किसी में है नहीं, तो O पकड़ना होगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या, हम लास्ट से भी पकड़ सकते हैं। लास्ट में अगर हम 5 पकड़ते हैं तो E आएगा, और अगर 25 पकड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो Y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, करेक्ट। Y क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में कहीं नहीं है Y। क्या E ऑप्शन में है, बिल्कुल है E, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए LO और E आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। LO से चलेंगे तो भी लव आएगा, ये वाला से चलेंगे पीछे से तो भी LO भी लव ही आएगा, है ना, प्यार ही प्यार आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, TINY टाइनी है, और यहाँ पे है RGLW। देखिए ध्यान से, RST +2, अगर R में हम +2 कर दे तो T मिल जाए, दैट मीन्स यहाँ क्या रहा है, -2 WXY LMN G, है ना, तो GHI, तो -2 हो रहा है। तो जेब्रा का निकालना है, किसका निकालना है, जेब्रा का निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जेब्रा में X सब में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं Z से ही चलते हैं। तो Z से 2 पहले क्या आ जाता है, X आता है। E से 2 पहले क्या आता है, C आता है। B से 2 पहले क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, है ना, Z, तब ना A और B फिर आएगा।
R है तो PQ आ जाएगा, तो P हो गया, और A से जस्ट पहले क्या आ जाएगा, 2 Y, एक Z और Y, तो आंसर क्या हो जाएगा, XCZPY, आंसर क्या हो जाएगा, XCZPY। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं दिया गया माउस, क्या दिया हुआ है, माउस, और यहाँ PRUQC दिया हुआ है, बहुत अच्छा। MNOP +3 यहाँ पे, ठीक है। JKLMNO PQR +3, U का U तो यहाँ पे एज इट इज उतर गया। S है तो JKLMNO PQS, देखिए S है, S के बाद आपका क्या आता है, तो S है ना, तो यहाँ हम ना ऊपर से चल रहे हैं कि नीचे से चल रहे हैं ये समझिए। MNOP +3, MNO PQR +3, तो S के बाद क्या आ जाएगा, हाँ तो STUV, तो V आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो +3, यहाँ पे तो माइनस जा रहा है, तो S के बाद क्या हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, कितने का, -2 का, ठीक है। अच्छा E के बाद क्या हो जा रहा है, तो फिर से E और C है, तो E 5 और C 3, तो -2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला 2 अल्फाबेट में -3, बीच वाला में कॉमन रहने देना है, और लास्ट वाला में 2 माइनस करना है, ठीक है। तो शिफ्ट का क्या हो जाएगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन, शिफ्ट का क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में माइनस करेंगे, है ना, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे R हो जाएगा, करेक्ट। तो और F से 2 पहले क्या आता है, तो F से 2 पहले D आता है, तो DR तो सभी में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इन दोनों में है, ठीक है। लास्ट ये तो I कॉमन है, अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, तो PQR STUV होना चाहिए, H में भी +3 कीजिए तो GHIJK होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, VKIDR, क्या हो जाएगा, VKIDR, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। THEN देन को लिखा गया है किस फॉर्म में, RLBS के फॉर्म में, ठीक है। PQRST, RST यहाँ -2 है। अब यहाँ पे क्या है, H दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, GH दिया हुआ है, तो GHIJKL, अरे बाप रे ये तो बहुत टफ हो जा रहा है, देखिए है ना, GH है, IJKL है, तो H और L में कितने का फर्क है, H और L में 4 का फर्क है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है कि +4 हो रहा है, ये बताइए, +4 हो रहा है ना, GHIJK, यहाँ देखिए यहाँ रिवर्स हो रहा है, PQRST नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो +4, E है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, E 5 होता है, B कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे -3 है, ठीक है। अब उसके बाद N और S है, N कितना 14 पे, S कितना 19 पे, तो N के बाद ऐसा था तो यहाँ +5, तो सीक्वेंस समझ रहे हैं, -2 +4 -3 +5, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग कि माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 से स्टार्ट करना है तो पहले, तो हमारा केस का क्या हो जाएगा, CASE का क्या हो जाएगा, तो C पहला अल्फाबेट है, तो अगर C हमारा पहला अल्फाबेट है तो C में क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो C में हम -2 करेंगे तो A आ जाएगा, A में फिर +4 करेंगे तो E आ जाएगा, फिर -3 करेंगे किस में, S में, तो S से जस्ट 3 पीछे 1 2 3 तो P आ जाएगा, और E में क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे तो J आ जाएगा, है ना, तो E में 5 ऐड कर देंगे तो J आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 किए, -2 +4 -3 और +5 किए, तो आंसर क्या हो गया, AEPJ, AEPJ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखे, सारे टाइप्स बता दिए कि कितने टाइप के आ सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इससे आपको मिलने वाला है बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं आपको 100% तक का स्कॉलरशिप। अगर आपके पास है कैलिबर, है कैपेसिटी, तो आइए और फ्री में अपना तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारा मानना है कि पैसा किसी की तैयारी में बाधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई पर है सबका समान अधिकार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग।